ओम शांति। आज बाबा के 6 अगस्त 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर आपने आँख खुलते ही ज़रूर बाबा से वरदान लिया होगा। पुण्यात्मा भव का वरदान आज विशेष बाबा ने मुरली में हमें याद दिलाया कि आप पुण्य आत्मा हैं। ये वरदान न केवल हमें एक बार लेना है, बल्कि इस वरदान को दिन में अनेक बार मन में रिवाइज करना है और जो भी हमारे समक्ष आए उनको मन से मुख से ज़रूर वरदान देना है। पुण्यात्मा भव, स्वस्थ भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। इस वरदान का बहुत सुंदर विश्लेषण आज बाबा ने मुरली में किया कि पाप की गति क्या है, पाप कैसे बनता है। स्मरण रहे, संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है, इसमें और पाप नहीं बनाने हैं। कभी कभी हमारे मन में दूसरों के लिए घृणा का भाव होता है, ईर्ष्या का भाव होता है, व्यर्थ भाव होता है, व्यर्थ बोल होते हैं। तो बाबा ने कहा ये विकार की भावना, व्यर्थ भावनाएं, घृणा और ईर्ष्या का भाव, ये सूक्ष्म में पाप का खाता बढ़ाती रहती हैं। ऐसी कोई भावनाएं किसी के लिए भी हैं तो आज हम उन्हें स्वाहा कर देंगे और बाबा से इस वरदान को स्वयं के प्रति ले लेंगे। मैं पुण्य आत्मा हूँ। पुण्य आत्माएं सबके लिए कल्याण सोचती हैं, सबका भला सोचती हैं। सूक्ष्म में भी अगर व्यर्थ भाव है, कल्याण का भाव है, तो बाबा की याद से आज उन्हें साफ कर लेना है, मिटा देना है, क्योंकि हम सब ईश्वरीय संतान हैं। फिर बाबा ने याद दिलाया कि ये नया ज्ञान है, वंडरफुल ज्ञान है। क्या वंडरफुल है इसमें कि छोटी सी बिंदी आत्मा कितने बड़े शरीर को चलाती है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। मैं अविनाशी आत्मा, अकाल तख्त नशीन आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। इस अनुभूति से कार्य करें तो बाबा कहते हैं आपको आत्मिक स्मृति से बाबा भी याद रहेगा। फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चे, समझदार बच्चे, कर्म करते करते बाबा को भूल नहीं जाना, बल्कि इस खुशी में रहो भगवान मुझे पढ़ाते हैं। अपनी चार्ट की चेकिंग करो, आज मैंने कमाई की या नुकसान किया। बाबा को याद किया तो कमाई जमा हुई, अवगुण के अधीन होकर बुरा सोचा तो नुकसान हुआ। बाबा ने कहा चेक करो बाबा को कितना याद किया, याद में भी क्या याद आया, क्या बाबा याद आया। साथ साथ कर्तव्य नहीं करना, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है। आज हम इस वरदान को बार बार याद करेंगे। मैं पुण्य आत्मा हूँ और मुझे सबको पुण्य आत्मा भव का वरदान देना है। जो भी व्यर्थ की भावनाएं हैं उनको शुभ भावनाओं में बदल देना है। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी सदा सरलचित आदरणीय सरला दीदी जी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 6-8-20 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज सतगुरुवार है, सत्य शिव बाबा का जो दिन है। इस दिन हम सभी बहुत प्यार से बाबा की याद में भोजन बनाकर भोग स्वीकार कराते हैं, ताकि भोजन में शक्ति भर जाए। और आज बाबा ने विशेष हमें अपने स्वरूप का ज्ञान दिया कि बच्चे विचार करो कौन है। हम एक छोटी सी बिंदु आत्मा इतने बड़े शरीर में विराजमान है। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है।
5000 वर्ष का चक्र वो फिरता ही रहता है। हम भी आए थे सतयुग में, फिर उतरते उतरते सतयुग से सतो प्रधान अवस्था से फिर नीचे उतरे सतो सामान्य त्रेता युग, फिर द्वापर में आए, फिर कलयुग में आए। फिर बाबा आते हैं इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस समय आकर फिर हमारा श्रृंगार करते हैं। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं ज्ञान रत्नों से, शरीरों का नहीं, क्योंकि आत्मा ही श्रृंगारी मूर्त अर्थात दिव्य गुणधारी मूर्त बनती है। शरीर तो विनाश हो जाता है और बाबा तो सदा पावन है ही है, और किसी को भी हम सदा पावन नहीं कर सकते। चाहे लक्ष्मी नारायण हैं तो भी वो सदा पावन नहीं है। सतयुग त्रेता में पावन है, फिर धीरे धीरे वो भी उतरती कला में आते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सिरे सिर उठ, यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। प्रश्न है शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है कौन सी नहीं। आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है। क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा खुद करती है, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। गीत है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। आज प्यारे बाबा ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया, इतना ऊंचा जीवन बना रहे हैं, तो हमारे अंदर ये नशा रहना चाहिए चाहे दुनिया बदल जाए पर हम नहीं बदलेंगे। हम तो बाबा के हैं, बाबा के होकर रहेंगे। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, किसने सुना? हम सदा ध्यान रखें कि शिव बाबा हमें सन्मुख बैठकर सुना रहे हैं। किसने सुना? आत्मा ने शरीर के कानों द्वारा सुना। तुम बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि मैं कितनी छोटी आत्मा हूँ, इतनी सूक्ष्म आत्मा जो इन आँखों से भी नहीं दिखाई देती। वे आत्मा शरीर में नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि आत्मा चेतन शक्ति है। आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती तो शरीर कोई काम का नहीं। फिर हम कहते अर्थी, अब इसे ख़त्म करना है। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में इन बातों का किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या है जो इस रथ पर विराजमान होती। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। आत्मा काल मूर्त ऐसे कभी काल नहीं खाता और सदा भ्रिकुटी के बीच में रहती है। बच्चों को ये भी ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक रहस्य युक्त ये ज्ञान है कि इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पाठ बजा रही है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तो बच्चों का भी यही चिंतन चलता है कि इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितनी सूक्ष्म आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार करने की बातें हैं। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये नया ज्ञान है।
जो दुनिया में किसी को भी पता नहीं। बाप आकर ये सारे राज खोलते हैं, जिसको फिर बार बार सिमरन करना होता। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती हैं। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है, माना ब्रह्मा बाबा को ये मालूम नहीं पड़ता कि शिव बाबा की आत्मा कैसे उनके तन में आती है। ऐसे भी नहीं कि सदैव वो शरीर में रहती है, नहीं, वो तो आया, पाठ बजाया और चले गए। जो यही चिंतन करना है, तो बच्चों को भी बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। जो ज्ञान बाबा हमें दे रहा है ये और कोई दे भी नहीं सकता। तुम जानते हो बराबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में भी नहीं था, ब्रह्मा बाबा में भी ये ज्ञान नहीं था। शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, वो आकर हमें ये सारा ज्ञान देते हैं। आत्मा को कोई ज्ञान नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा। बाबा कहते तुम बच्चे, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं तो बाप का ज्ञान कैसे उनके अंदर होगा। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप बहुत प्यार से आकर कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने समझदार बन गए हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा स्वयं बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती कि कैसे परमात्मा आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते जो किसी मनुष्य मात्र में नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिलन सजरा जब सतगुरु मिला दलाल। आत्माएं जब परम धाम से सृष्टि पर आती हैं तो परमात्मा से बिछड़ कर आती हैं, फिर आकर 84 जन्मों का पाठ बजाती हैं, फिर इस संगम पर फिर बाप आकर मिलते हैं। तभी कहा आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुत समय से बिछड़ी हुई हैं। सुंदर मिलन सजरा जब सतगुरु दलाल के रूप में हमें मिलते हैं, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा हमें मिलते हैं। बाप तो सदैव पवित्रता का सागर है, वह हमारा बहुत मीठा मीठा बाप है, सुख देने वाला है। बाप कहते, हे मीठी आत्माएं, अब मेरी श्रीमत पर चलो। क्योंकि देहधारी की मत पर तो हम चलते रहे, नीचे उतरते गए, अब है हमारी चढ़ती कला। अब बाप कहते, बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। अविनाशी शरीरधारी तो विनाशी शरीरधारियों को मत देते हैं। आज तक हम शरीरधारियों की मत पर चलते आए। सतयुग में तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। आज समय पुरुषार्थ करने का, फिर सतयुग में हम इसकी प्रारब्ध खाएंगे। वहाँ कभी उल्टी मत मिलती नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है। जो आज हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, फिर इसकी प्रारब्ध सतयुग त्रेता में खाते हैं, वो फिर अविनाशी हो जाती है। जो आधा कल्प चलती है, ये नया ज्ञान है। इसको समझने और ग्रहण करने के लिए कितनी विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान एकदम गहराई का अंदर का है। समझने के लिए बुद्धि भी बहुत श्रेष्ठ चाहिए, और इसको फिर प्रैक्टिकल एक्ट में भी आना है। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी, वह इस ज्ञान को अच्छी रीति सुनेंगे और धारण करेंगे। ये समझना चाहिए।
अगर हमारी बुद्धि ठीक रीति धारण करती है तो ज़रूर हम सज्जू के फर्स्ट जन्म में आते हैं। बाप कहते कुछ भी नहीं समझते, कोई बात समझ में नहीं आती तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन, उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती, आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की महिमा नहीं है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिली है। आत्मा की मिलती है, आत्मा को ही बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। वह आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने। शिव बाबा जब आते हैं तो सबसे ऊंचा कल्याणकारी कार्य करते हैं, जो सबको आकर फिर सदगति देते अर्थात सज्जू के लायक बनाते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों का भी कर्तव्य ऐसा होना चाहिए। जो बाप का कार्य सो बच्चों का, बच्चों को ही दूसरों को ज्ञान सुनाकर उनको भी बाप का परिचय देना है। ये भी समझाया, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की उनकी बुद्धि में ये ज्ञान अच्छी तरह ठहरेगा। ये भी बच्चों को मालूम है कि इस समय बाबा हमें पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। शांति धाम में तो सिर्फ ज्योति बिंदु आत्माएं रहती हैं, वह हमारा घर है। वहाँ शरीर नहीं है तो आवाज़ कैसे हो? बिंदी बिंदी आत्माएं हैं। आत्मा के बिना शरीर भी जड़ हो जाता है। अब तुम समझते हो कि इस समय हमें नष्टो मुआ होना है सारी दुनिया से। ये शरीर तो ख़त्म हो जाना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए। परंतु कईयों का बहुत मोह रहता है। इस समय का जन्म हीरे तुल्य है। सज्जू कोई पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियाँ जाकर सागर में पड़ती, तुम भी सागर से निकली ज्ञान नदी हो। सागर है शिव बाबा, हम सब आत्माएं सागर से निकली ज्ञान नदियाँ हैं। ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, इनका नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा का जो पहले दादा लिख रहे थे, फिर नाम ब्रह्मा। यहाँ सागर और नदी का मेला अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का मिलन है। तुमको मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सागर से निकलती, फिर सागर में पड़ती। सागर से मीठा पानी खींचती। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब यहाँ चली जाएंगी। माना शांति धाम से आए, फिर शांति धाम जाएंगे। जहाँ शिव बाबा रहते हैं वहाँ तुम आत्माएं भी रहते हो। ज्ञान सागर आकर तुमको बहुत पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो इस समय खारी बन गई है, मानो उसके अंदर विकारों की मैल आ गई है, खारी बन गई है, उनको मीठा बनाते हैं। तो बाबा कहते इस समय तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा तो पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने साधारण थे, जब स्वर्ग में थे तो कितने ऊंच थे। तो बाबा ने कहा इस समय हम देखें अपने आप को कि बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो है, हम इस समय ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मीपाद पाएँ।
यही भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है। तो बाबा तो कहते हैं मैं तो गरीब निवास हूँ, कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अब तुम कहते हैं हम कितने साहूकार थे, सतयुग त्रेता में हम बहुत साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम बच्चे पद्मा पद्मपति बनते हो, वहाँ ये मारा मारी होती नहीं। जहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को तो चाहिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। इस समय जब हम कहते हैं कि बाबा हम आपके, आप हमारे हो, तो बाबा हमारा सब प्रकार से खजाना भरपूर कर देते हैं। बाप श्री मत देते हैं तो फिर उनकी मत पर चलना चाहिए ना, कायदे अनुसार। कभी बाप की श्री मत में उल्लंघन नहीं करना है। श्री मत से ही तुम श्री बनते हो, अर्थात श्रेष्ठ बनते हो। मंजिल बहुत भारी है। अपना रोज़ का खाता चेक करो कि आज के दिन में मेरी कमाई कितनी हुई, नुकसान कितना हुआ, कितना मैंने बाबा को याद किया, कितनी मैंने सेवा की, और कितना मैंने दे दे के संबंधों को याद किया, नुकसान कितना हुआ। बाप को कितना याद किया, कितनों को मैंने रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, जो ज्ञान की नींद में सोए हुए हैं उनको रास्ता बताना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठे बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना। माना सारा दिन हम कमाएं, इसमें हैरान नहीं होना। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन भी हीरे जैसी बनानी है। काम धंधा करें लेकिन इतना उसमें बिजी ना हो जाए जो बाबा की याद भूल जाए। पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ में गफलत नहीं करनी है। अब आज का वरदान। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा भी जो चैलेंज करते हैं वो प्रैक्टिकल जीवन हो। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा की बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो। किस कर्म से पाप कर्म होता है, किस कर्म से पुण्य कर्म, ये जानकर अपने को सेफ रखो। क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमज़ोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा या ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्यात्मा भव के वरदान द्वारा
स्वयं को सेफ रख, विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को शायद देख सकेंगे। भी चारों तरफ पवित्रता का वातावरण बन जाएगा तो बाप को शायद देख सकेंगे। आज का सम्मान है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। एक सूचना आपको बता दें, गीता शास्त्र पर आधारित 7 डेज कोर्स 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। समय रहेगा सायं 6 बजे। सभी भाई बहनें इसका लाभ जरूर लें और अपने रिलेटिव्स को भी सुनाएं।